दुनिया के सारे पुरुष प्यार किसी से भी कर सकते हैं, किसी के साथ घूमना फिरना, किसी भी तरह का रिलेशन बनाने के लिए कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। बस देखने में थोड़ा ठीक होना चाहिए और उसकी रजामंदी होनी चाहिए। बस वो सब कुछ कर लेते हैं जो मान्यताओं के आधार पर और धार्मिक दृष्टि से जब तक आप किसी मर्यादे में ना बंध जाएं तब तक वो अनुचित है। लेकिन जब वही पुरुष शादी करने के लिए जाता है तो वो बहुत ही पाक पवित्र और एक ऐसी लड़की की तलाश करता है जिसकी लाइफ में कभी कोई न रहा हो। वो पहला और आखिरी पुरुष हो उस महिला की जिंदगी में जिसे वो ब्याह कर लाए। लेकिन आप भूल जाते हैं कर्म हमारा पीछा जरूर करता है। हम जो भी कर्म जहां भी करके आ जाते हैं, जब हमने किसी को दूषित किया मर्यादा भंग करके, चाहे उसकी मर्जी से चाहे आपकी मर्जी से, तो फिर उस पल के बाद में आप ये अधिकार ही खो देते हैं कि आपको कोई पूरी तरीके से पाक पवित्र शुद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति मिले। कारण है आपने किसी के घर में अशुद्धि फैलाई है तो अशुद्धि आपके घर तक भी चलकर जरूर आएगी। यानी इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी एक दूसरे से पृथक नहीं है। हम सभी मनुष्य परमात्मा के संतान हैं। इस दुनिया में आए हैं अपने कर्म करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। अब हम लोग कर्म करना छोड़कर केवल कुकर्म में जुट जाते हैं, क्षणिक सुख के पीछे पागल हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जिस चीज में नशा और मजा फील होता है उसे बढ़ चढ़ के करते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं मैं तो छुप छुपा के ये काम करके आया हूं, किसको क्या पता चलना है। लेकिन अफसोस ये जो कर्म है ना ये आपका पीछा करते करते आपके घर तक, आपकी जिंदगी तक पहुंच ही जाता है। इसीलिए तो कहते हैं थिंक बिफोर एक्ट। कुछ भी करने से पहले उसका मंथन करो, क्या क्या हो सकता है इस चीज को करने के पीछे, खासकर ऐसे एक्ट करने से पहले। आपने किसी और के घर में अशुद्धि फैलाई, भाई देखो, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह का कोई भी काम कर चुके हैं और उससे आपको विवाह नहीं करना, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति किसी और का जीवन साथी बनेगा। अगर वो किसी और का जीवन साथी बनेगा, आपने अपने ऊपर अंकुश नहीं रखा, आपने उसके साथ ये काम कर लिया है, अशुद्धि फैला दी है, पूरी तरीके से अपवित्रता की है, तो ऐसा दूसरा भी तो करेगा ना। तो जो आपके जीवन में घूम फिर के जुड़ेगा, समाज तो सब एक ही जैसा जीते हैं ना। इसका मतलब एक शब्दों में कहा जाए तो आप सभी पुरुष, सभी महिलाएं इस एक्ट के थ्रू एक दूसरे को अपवित्रता परोस रहे हैं। अब लोग कहेंगे अरे मैडम कौन से जमाने की बात कर रही हो, कौन सी दुनिया में रहती हो आप, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वही तो कह रही हूं मैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कोई तरक्की नहीं हुई है मानव जीवन की, डाउनफॉल हुआ है, सिर्फ गर्त में चले गए हैं लोग। तरक्की कहाँ है। देखो पहले लोग स्वस्थ रहते थे, अब बीमार रहते हैं। पहले लोग सुकून से जीते थे, अब असंतुष्ट हैं। पहले संतान अपने माता पिता की इज्जत करती थी, अब नहीं करती। पहले बच्चे अपने माता पिता के अनुसार जब माता पिता कहते थे तब विवाह करते थे। आज लड़का लड़की सामने खड़े होकर कहते हैं कि मुझे इससे प्यार है, मैं इससे शादी करूंगी या करूंगा। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। रिश्ते नाते जितने भी लोग हैं, पहले रिश्तेदार घर आता था तो लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। मौसी आई है, बुआ आई है, बहन आई है। अब तो कोई आ गया, अरे यार ये आ गया। लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। किसी के लिए 2 टाइम का भोजन बनाना पड़ जाए तो घर की महिलाएं चिड़चिड़ करने लगती हैं। संतान अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती, नंगी आंखों से देखती हैं और कहती हैं किया ही क्या है तुमने हमारे लिए, हम तो बस पैदा हो गए। एक बार विचार जरूर कीजिएगा, तरक्की कहाँ हुई है, कहाँ हुई है तरक्की। जो था पास में वो भी गवा दिया। कोई भी काम करने से पहले ये बिल्कुल ना भूलें कि वो काम आपका पीछा करते हुए आपकी जिंदगी में एंट्री जरूर करेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए ठहर जाइए, इस क्षणिक सुख के पीछे अपवित्रता मत फैलाइए। कोई भी पुरुष और महिला हो, आपको राइट नहीं है समाज को अपवित्र करने का। रोक दीजिए इस श्रृंखला को, वरना एक दिन जितना है पास में वो भी गवा बैठेंगे। मुद्दा बहुत गंभीर है, विचारणीय है। अगर आज विचार कर लिया तो कल
आने वाला जो समय है वो सुनहरा बनाया जा सकता है। माइंड इट।